केवल पढ़ने के लिए, ओनली फॉर रीडिंग। उलझते सुलझते मुहावरे। पहला दृश्य, गांव में चौपाल लगी है। गांववासी गांव के मुखिया को घेरे हुए बैठे हैं। गांव की समस्याओं पर चर्चा चल रही है कि तभी दो ग्रामीण फरियाद लेकर आते हैं। ग्रामीण: मुखिया जी, दुहाई है, गोनू ने मेरी भैंस चुरा ली। मेरी आजीविका का यही एक साधन है, मेरी सहायता कीजिए। मुखिया गोनू से: क्या तुमने इसकी भैंस चुराई है? गोनू: नहीं हुजूर, वो मेरी भैंस है। कल मैं उसे पास वाले गांव से खरीद कर लाया हूँ। लाठी दिखाते हुए: इसी लाठी से हांक कर लाया हूँ। मुखिया: हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। गांव वासियों की ओर देखकर: आप सबने तो सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। गोनू से: भैंस तुम्हारी ही है, ले जाओ अपनी भैंस। ग्रामीण: किंतु हुजूर। मुखिया: किंतु का तो प्रश्न ही नहीं उठता, भैंस इसी की है, तुम दोनों जा सकते हो। दोनों प्रस्थान करते हैं। दूसरा ग्रामीण एक आदमी को घसीटते हुए लाता है। दूसरा ग्रामीण: हुजूर, इस चोर को हमने रंगे हाथों पकड़ा है। ये चोरी कर रहा था, आप इसे सजा सुनाइए। मुखिया चोर को अपने पास बुलाता है। तुम मुझे अपने हाथ दिखाओ। चोर हाथ दिखाता है। इसके हाथ तो बिल्कुल साफ है और इसकी दाढ़ी में तिनका भी नहीं है। ये चोर नहीं हो सकता, इसे जाने दिया जाए। अन्य ग्रामीण: मुखिया जी, आपने जो मुहावरे सुने हैं और जिनके आधार पर आप अपराधियों को आजाद कर रहे हैं, उन मुहावरों का अर्थ कुछ और ही होता है। मुखिया: तो आप मुझे अर्थ समझाएंगे? मैं जानता हूं क्या ठीक है क्या गलत। थोड़ी ही देर में एक और हट्टा कट्टा पहलवान अपनी पत्नी के साथ आता है। पहलवान: हुजूर, ये मेरी पत्नी है। ये मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती है। ये मुझे अपनी उंगली पर नचाती है। आप ही न्याय कीजिए। पत्नी दीनता से: हुजूर आप ही बताइए, मैं अपने पति को अपनी छोटी सी उंगली पर कैसे नचा सकती हूँ? इन्हें देखकर बताइए, क्या यह संभव है? मुखिया: तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। जाओ पहलवान, तुम्हारी पत्नी भोली भाली है, तुम्हें इसी के साथ रहना होगा। फैसले सुनाने के बाद मुखिया अपने स्थान से उठकर चला जाता है। सभी ग्रामीण मुखिया की मूर्खता से परेशान हो जाते हैं। एक ग्रामीण गोपाल मुखिया को समझाने की योजना बनाता है। दूसरा दृश्य, मुखिया अपने घर के बरामदे में बैठा है। गोपाल कुछ गांव वालों के साथ आता है। गोपाल: मुखिया जी, चौपाल में कल आपने फैसला सुनाते समय मुहावरों के सही अर्थ पर विचार नहीं किया। मुखिया: क्या मतलब है तुम्हारा? गोपाल: मुखिया जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ होता है, जो शक्तिशाली होता है वही जीतता है। ग्रामीण 1: और हुजूर, रंगे हाथों पकड़ना का तात्पर्य है सबूत के साथ पकड़ना। ग्रामीण 2: हुजूर, चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब है अपराधी अपने अपराध से स्वयं शंकित रहता है। ग्रामीण 3: उंगली पर नचाना का अर्थ है वश में रखना। मुखिया क्रोधित होकर: तो आप सभी मिलकर मेरी बात को झूठा प्रमाणित करना चाहते हैं? गोपाल: नहीं हुजूर, हम तो अंगारों पर पैर रखकर इस गांव की सेवा करने को तैयार हैं। मुखिया: मैं भी आपके साथ हूं, अंगारे मंगाए जाएं। सेवक अंगारे लाते हैं। अंगारों पर चलने से मुखिया के पैर जल जाते हैं। वह चिल्लाता है। गोपाल मुखिया को बाहर खींच लेता है। गोपाल: देखा हुजूर, अंगारों पर पैर रखने का अर्थ होता है खतरा मोल लेना। अब तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। मुखिया: मैं समझ गया। अब मैं आप सबकी सलाह के बिना कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा। हम सब मिलकर गांव की देखभाल करेंगे। सभी प्रसन्न होते हैं। पर्दा गिरता है।